ये वीडियो निकलकर सामने आई है स्पेन से और आप देख सकते हो कितनी भयानक तबाही मची हुई है। इतना ही नहीं, स्पेन के कई इलाके तो ऐसे हैं जहां इतनी तबाही मची है कि आप सोच भी नहीं सकते। उदाहरण के लिए आप ये फोटो देख लीजिए, इतनी जबरदस्त बाढ़ आई कि सारी शहर की कारें एक ही जगह पर जमा हो गयी। इतना ही नहीं, तबाही का स्तर इतना ज्यादा हो गया है कि स्पेन की सरकार को समझ नहीं आ रहा कि लाशें उठाना कहां से स्टार्ट करें। लगातार स्पेन में आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और ढंग से राहत और बचाव का स्टार्ट भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि स्पेन की सेना को भी उतारा जा रहा है सड़कों पर, ताकि वहाँ पर फंसे हुए लोगों को बचाया जा सके। साथ ही जो लोग मारे जा चुके हैं उनकी लाशों को इकट्ठा किया जा सके। आई नो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि बाढ़ तो आई है, इसमें क्या अलग है। दरअसल जो बाढ़ आई है ना स्पेन में, वो पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा भयंकर है। और मैं ये वीडियो थोड़ी सी लेट बनाकर डाल रहा हूँ इस टॉपिक पर, क्योंकि इसके बारे में मुझे अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तो खैर, ये बाढ़ इतनी भयानक है कि लेवल इस स्तर का उठ गया था कि 4 घंटों के अंदर ही जो बारिश हुई है उसे फुट में नापा गया है। अगर आप वेदर रिपोर्ट देखोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पर वेदर रिपोर्ट में जो बारिश होती है उसे नापा जाता है मिलीमीटर में, और जब ज्यादा बारिश हो गई तो उसे इंच में माप लेते हैं। लेकिन स्पेन में इतनी भयंकर बारिश हुई है कि इसे फुट से नापा गया है, और ये तो सिर्फ 4 घंटे की मापिंग की रिपोर्ट बता रहा हूँ। और यहाँ पर बारिश हुई है 8 से 9 घंटे तक। अब आप सोच लीजिए कि बारिश कितनी बरसी होगी। आप स्क्रीन पर एक उदाहरण देखिए, ये स्पेन का बहुत ही फेमस शहर है वेलेंसिया। इसी में एक झील मौजूद थी। आप देखिए, पहले तो यहाँ पर जो झील थी वो बहुत छोटी थी, लेकिन 7 से 8 घंटों में ये हालात हुआ कि ये झील इतनी विशालकाय हो गई कि स्पेन का बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा लिटरली समुद्र में जा मिला है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। और यहाँ पर स्पेन समेत पूरी दुनिया की सरकारें इसीलिए चिंतित हैं क्योंकि स्पेन का वेदर सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पर तबाही आने से पहले उनको बहुत पहले पता लग जाता है कि कहाँ पर ज्यादा बारिश होने वाली है, कहाँ पर बाढ़ आने वाली है, कहाँ पर सुनामी आने वाली है। इसीलिए ये पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं। वार्निंग सिस्टम भी इतना अच्छा है कि पहले से बता देते हैं कि कहाँ पर आप लोगों को सावधान रहना है, कहाँ से लोगों को हटाना है। लेकिन इस बार तो इनके सारे के सारे वार्निंग सिस्टम भी फेल हो गए। लोग नॉर्मल दिनों की तरह अपने काम से वापस लौट रहे थे और अचानक से उन्होंने सड़क पर चलते हुए देखा कि उनकी तरफ एक विशालकाय लहर आ रही है। वहीं कई लोग तो सोच में पड़ गए कि यार, हमारा शहर तो समुद्र से बहुत दूरी पर है, यहाँ पर सुनामी तो आ नहीं सकती, तो फिर ये क्या है। और लोगों को समझ में आता उससे पहले ही बाढ़ ने लोगों को बहाना स्टार्ट कर दिया। कई लोग तो गाड़ियों के ऊपर चढ़े तो वो गाड़ियों के साथ ही बह गए। अब आप लोगों का सोचना होगा कि यार, बाढ़ आ गई, उसके बाद तो राहत और बचाव का कार्य स्टार्ट हो गया होगा। हो सकता है कि इसके बाद कई लोगों की जान बच जाती, तो आपका बोलना भी सही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्पेन एक ऐसा देश है यूरोप का जिसे कि सूखा देश भी माना जाता है। स्पेन के अंदर बारिश बहुत ही ज्यादा कम होती है, वहाँ पर धूप भी ज्यादा पड़ती है, वहाँ के लोग ज्यादा गोरे नहीं होते, उनकी स्किन भी ब्राउनिश होती है। हम बोल सकते हैं कि इंडियन स्किन की तरह ही उनकी स्किन होती है। और वहाँ के लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर बारिश नहीं आएगी, ज्यादा बाढ़ नहीं आ सकती। कई दशकों से इनके पड़ोसी देश फ्रांस में, लग्जमबर्ग में बाढ़ आ गई, लेकिन कभी भी स्पेन के अंदर बाढ़ नहीं आई। और इसी वजह से लोग सरप्राइज हो गए, उन्हें कुछ भी करने का मौका ही नहीं मिला। और इस टाइम पर पूरी दुनिया प्रे कर रही है कि स्पेन के लोग ज्यादा ना मारे गए हों, क्योंकि बाढ़ इतनी ज्यादा तीव्र थी और इतनी ज्यादा ऊंची थी कि 2-2 मंजिल के घर भी उसमें डूब गए। अब बचाव कार्य वाले लोग घर घर में जाकर देख रहे हैं कि जब बारिश आई तब लोग घर में थे या नहीं थे, और अगर थे तो वो सुरक्षित हैं या नहीं, और जो सुरक्षित नहीं है उनको बचाव कार्य के लिए निकाला जा रहा है, या फिर जो लोग मर गए हैं उनकी डेड बॉडी को निकाला जा रहा है। और पूरी दुनिया इस पर इसलिए चिंतित है क्योंकि ये पूरा काम हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। पिछले 100 सालों में जो यूरोप का इंडस्ट्रियल लेवल का लालच है वो इतना बढ़ चुका है कि जहाँ पर पहले कम बारिश हुआ करती थी, अब उन जगहों पर बहुत पानी बरस रहा है, बाढ़ आ रही है। और जहाँ पानी बहुत हुआ करता था वहाँ पर लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। और इसी वजह से आगे वाले टाइम में पूरी ये घटनाएं दोबारा से और तेज बढ़ेंगी। इसीलिए पूरा यूरोप, अमेरिका, जापान का सोचना है कि हमारे पास तो दुनिया का बेहतरीन प्लान है, हमें पहले ही पता लग जाएगा इस पूरी घटनाओं का। फिर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इनको ही होती है। इनको लगता है कि हम तो बच जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम तो इन छोटे देशों को होगी, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफ्रीका के देश। इनका मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में ये देश आएंगे, लेकिन इनका मानना एकदम उल्टा पड़ गया। लेकिन इससे हमें भी सीखना चाहिए और अपनी तैयारी भी पुख्ता रखनी चाहिए।